गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को द फाउंटेन फुहारे के बारे में बताएंगे, जिसे जेम्स रसेल लॉवेल ने लिखा है। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night। सनशाइन धूप, फुल ऑफ लाइट प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग उछलना, फ्लैशिंग चमकना, फ्रॉम से मॉर्निंग टिल तक नाइट रात। कवि कहता है फुहारा धूप में प्रकाश से भरा हुआ होता है और यह सुबह से लेकर के रात तक उछलता और कूदता रहता। कभी कहता है कि फुहारा धूप में प्रकाश से भरा हुआ होता है और यह सुबह से लेकर के रात तक उछलता कूदता और चमकता रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा। इनटू द मूनलाइट, वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। मूनलाइट चंद्रमा का प्रकाश अर्थात चांदनी रात, वाइटर सफ़ेद दैन की अपेक्षा, स्नो बर्फ, वेविंग हिलना, फ्लावर लाइक फूलों की तरह, विंड्स हवा, ब्लो हवा का बहना। नेक्स्ट पैराग्राफ का हिंदी अर्थ। कवि कहता है कि फुहारा चांदनी रात में बर्फ़ से भी सफ़ेद दिखाई पड़ता है। जब हवा चलती है, जब हवा बहती है तो यह एक फूल की भांति हिलने लगता है। कवि कहता है कि फुहारा चांदनी रात में बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है और जब हवा चलती है और जब हवा बहती है तो यह फूलों की तरह हिलने डुलने लगता है। थर्ड पैराग्राफ देखिए, थर्ड स्टेंजा। इनटू द स्टारलाइट तारों का प्रकाश, रशिंग दौड़ना, इन स्प्रे फुहारों की तरह, हैप्पी एट मिडनाइट आधी रात तक, हैप्पी बाय डे प्रतिदिन। तीसरे स्टेंजा का अर्थ आप लोग देखिए। इनटू द स्टारलाइट कवि कहता है कि फुहारा तारों के प्रकाश में फुहारे की तरह दौड़ता रहता है, रनिंग दौड़ता रहता है और यह मिडनाइट आधी रात तक चलता रहता है और प्रतिदिन हमेशा खुश रहता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेंजे का अर्थ देखिए। इवर इन द मोशन गति, ब्लित्सम प्रसन्न, एंड चेरी प्रफुल्लित आनंदित, स्टिल फिर भी क्लाइंबिंग चढ़ना, हेवनवर्ड ऊपर की ओर, नेवर कभी वेरी थकना। कवि कहता है कि फुहारा, फोर्थ स्टेंजा का आप लोग अर्थ देखें। कवि कहता है कि फुहारा हमेशा गति में रहता है, इवर हमेशा सदा। कवि कहता है कि फुहारा हमेशा गति में रहता है और यह आनंदित और खुश रहता है। यह हमेशा आनंदित और खुश रहता है, प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल फिर भी यह ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, हेवनवर्ड आकाश की ओर चढ़ता रहता है और कभी नहीं थकता है। आप लोग देखिए। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड खुश, ऑल वेदर सभी मौसम में। कवि कहता है कि फुहारा सभी मौसमों में खुश रहता है, स्टिल फिर भी यह सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। यह ऊपर की ओर जाते हुए और नीचे की ओर आते हुए ही इसका मोशन गति, इसका ही विश्राम होता है। इसकी गति ही इसका विश्राम है। नेक्स्ट पैराग्राफ। फुल ऑफ ए नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर प्रकृति से भरा हुआ है। कभी कहता है कि फुहारा प्रकृति से भरा हुआ है, इसे कोई पाल नहीं सकता। टेम पालना, चेंज बदलना, एवरी मोमेंट प्रत्येक पल बदलता रहता है। एवर द सेम और हमेशा की तरह रहता और सदैव एक जैसा ही रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए।
ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element. ceaseless लगातार, aspiring ऊपर की ओर, ceaseless लगातार, constant संतुष्ट, darkness अंधेरे में और sunshine धूप में, thy element इसके मौलिक गुण या तथ्य। कभी कहता है कि फुहारा लगातार ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। कभी कहता है कि ये फुहारा स्वयं में संतुष्ट होता है, यह अंधेरे में भी और धूप में संतुष्ट रहता है। यही इसके मौलिक तत्व होते हैं, अर्थात इसके मौलिक गुण होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय में, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय में। कभी कहता है कि हे शानदार फुहारे मेरे हृदय में, फ्रेश ताज़े, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट संतुष्ट, कंटेंस संतुष्ट, स्थिर, कंस्टेंट स्थिर, अपवर्ड लाइक दी। लास्ट पैराग्राफ का आप लोग अर्थ देखिए। कभी कहता है कि हे शानदार फुहारे तुम मेरे हृदय में बस जाओ, जो ताज़े हो, परिवर्तनशील हो, स्थिर हो और ऊपर की ओर लगातार जो उड़ता हुआ हो उसकी तरह हे फुहारे तुम मेरे हृदय में बस जाओ। बच्चों, मैं आप लोगों को द फाउंटेन का हिंदी का पूरा अर्थ बताया। थैंक्स। सभी बच्चे इन पैराग्राफों का अर्थ लिख करके मेरे पास भेजें। थैंक्स।